गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता की। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। मित्रों, आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है और छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा को समर्पित होता है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ माँ कात्यायनी की पावन कथा। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा और महिमा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आज के इस वीडियो में आप माँ कात्यायनी की कथा, महिमा और महत्व को जानेंगे और साथ ही साथ श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। नव दुर्गा के छठवें स्वरूप में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, अतः इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाना चाहिए। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा विशेष फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी विवाह हो जाता है। आज के दिन गोधूली वेला यानी कि शाम के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले और पीला नैवेद्य अर्पित करें। माँ को शहद अर्पित करना विशेष शुभ फलदायी होता है, जिससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। आज के दिन माँ को 3 गांठ हल्दी भी चढ़ानी चाहिए। माँ की कथा के अनुसार इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परमअंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाईं। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप से उत्पन्न भी हुई थीं। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके 10वीं को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को
सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनिष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। बोलिए श्री कात्यायनी माता की जय। आइए अब श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और सांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उघोग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या, श्रद्धा पुष्टि स्वधा, ध्रुवा महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती श्रेष्ठा, भूति ऐश्वर्य रूपा बाभ्रवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी महाकाली, नियता संयम परायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, ये तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरी कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वै प्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता
और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सभी प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य 3 लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैर वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली नवरात्रि की कथा को सुनते हैं। इस कथा को प्रतिदिन सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पाप और संकट कट जाते हैं। आइए अब माता श्री वैष्णो देवी की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, श्रीधर माँ दुर्गा जी के परम भक्त थे। वह बहुत ही गरीब थे। एक बार श्रीधर को स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। श्रीधर माँ दुर्गा के उस स्वप्न को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने माँ दुर्गा का भंडारा करने का निर्णय किया। लेकिन गरीब होने के कारण वह मोहल्ले के लोगों को भंडारा कराने में आसक्त थे। एक दिन श्रीधर जी ने शुभ मुहूर्त देखकर देवी का भंडारा कराने का निर्णय किया और आस पड़ोस के गांव वालों को भी निमंत्रण दे दिया। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, वह भिक्षा मांगने जाता और भंडारे के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जितने भोजन की आवश्यकता थी, उतना राशन वह नहीं जुटा पा रहे थे। इसी तरह दिन बीतता गया और भंडारे का दिन आ गया। उस दिन श्रीधर को नींद भी नहीं आई और उन्होंने देवी के सामने अपनी आंख बंद कर ली और अब सोचने लगे कि मैं सबको क्या खिलाऊंगा। भक्त श्रीधर माता दुर्गा से विनती करने लगे कि माँ, मेरी मदद करिए। इसी दौरान गांव के कुछ लोग भंडारे के लिए आने लगे और जैसे जैसे सब उसके झोपड़ी में बैठने लगे, श्रीधर की चिंता भी उसी प्रकार बढ़ने लगी। परंतु कुछ समय के पश्चात उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी झोपड़ी में इतने लोग बैठे हैं, फिर भी झोपड़ी में बैठने के लिए काफ़ी जगह बची हुई है। और भंडार गृह में देखने पर उसे पता चला कि सारे बर्तन भोजन से भरे हुए हैं और भोजन बर्तनों में अपने आप भर रहा है। इस अद्भुत घटना को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तब भक्त श्रीधर ने एक छोटी सी बच्ची को अपनी कुटिया में सबको भोजन परोसते और खिलाते हुए देखा। उसे ये जानने में देर नहीं लगी कि वह लड़की कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा है। जब इस घटना की सूचना आस पड़ोस के लोगों को लगी, तो भैरवनाथ नामक एक साधु को शक हुआ कि ये कोई दिव्य कन्या है। उस कन्या के बारे में जानने के लिए वह साधु कन्या का पीछा करने लगा। भैरवनाथ को
देख देवी तेजी से भागने लगीं। भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। तब देवी कन्या के रूप में वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चलीं। ऐसी मान्यता है कि जब देवी भैरवनाथ से बचकर जा रही थीं, तो भगवान हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए भैरवनाथ से लड़ने लगे। तभी पवन पुत्र हनुमान जी को प्यास लगी, तो माता से आग्रह करने पर माता ने धनुष द्वारा पहाड़ पर बाण चलाकर जल प्रकट किया और उसी जल में अपने केस धोए। जब देवी भागते भागते थक गईं, तो एक स्थान पर रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखने लगीं। उसी स्थान पर माँ दुर्गा के चरणों के निशान बन गए। इस स्थान को चरण पादुका नाम से पूजा जाता है। कन्या रूपी माता ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना, तो माता उससे बचने के लिए उसी पर्वत की गुफा में जाकर छिप गईं। इस गुफा में देवी दुर्गा 9 महीने तक छुपी रहीं। इस गुफा के बाहर हनुमान जी ने 9 महीने तक पहरा दिया और देवी माँ की रक्षा की। जब भैरवनाथ ने कन्या का पीछा नहीं छोड़ा, तो एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भी भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की। जिसे तुम कन्या समझ रहे हो, वह जगत माता देवी दुर्गा है। परंतु भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और उसी गुफा के बाहर 9 महीने तक खड़ा रहा। कहा जाता है देवी दुर्गा उस गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गईं। तभी से इस गुफा को अर्धकुमारी या आदि कुमारी और गर्भजून नाम से जाने लगा। जब माँ दुर्गा गुफा से बाहर नहीं निकली, तो भैरवनाथ गुफा में घुसने की कोशिश करने लगा। ये देख पहरा दे रहे हनुमान जी क्रोधित हो गए और भैरवनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान और भैरवनाथ का युद्ध बहुत समय तक चला। युद्ध का कोई अंत नहीं होता देख माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। ये भी कहा जाता है कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ और वे माँ दुर्गा से माफ़ी मांगने लगे। माता वैष्णो देवी को भैरवनाथ पर दया आती है, इसलिए उन्होंने भैरवनाथ को माफ़ कर दिया और उन्हें पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की। इसके साथ ही भैरवनाथ को वरदान दिया कि कोई भी भक्त जो मेरे दर्शन के लिए आता है, वह जब आपके दर्शन करेगा तो उसे मेरे दर्शन का भी फल मिलेगा। बोलिए माता वैष्णो देवी की जय। आइए अब माता वैष्णो देवी की दूसरी कथा को सुनते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संसार में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत्व, रज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। ये कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर जी की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब ये मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगीं। श्री राम सीता हरण के बाद सीता जी की खोज करते हुए जब रामेश्वर पहुँचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर लिया है तथा एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो।
श्री राम ने वचन दिया कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। बोलिए माता श्री वैष्णो देवी की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।